हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक पॉइंट सोर्स है बेटा, ठीक है। लिक्विड के अंदर एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, और ये हाइट कैपिटल एच पे है, ये हमें डाटा दिया हुआ है। और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एन दे रखा है, ठीक है, सिंपल एन दे रखा है। हमें ये बताना है कि ये पॉइंट सोर्स हमें वाटर सरफेस पे कितने वाटर सरफेस तक ये हमें दिखाई देगा, ठीक है बच्चों, कितने वाटर सरफेस तक ये पॉइंट सोर्स हमें दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके लिए जो कंसेप्ट लगेगा मेरे बेटा वो लगेगा क्रिटिकल एंगल का, ठीक है। ये लाइट सोर्स से आएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, ये मानिए क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल पे जो रेज जाएगी हमारी रिफ्रैक्टिव रेज होगी वो 90 का एंगल बनाती है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो केवल क्रिटिकल एंगल तक ही ये लाइट हमें दिखाई देगी मैक्सिमम। इसके बियॉन्ड अगर ये रेज जाएगी तो हमें नहीं दिखाई देगी, क्लियर है। तो हमें हमारा क्या है, इसमें मेन चीज क्या है, हमें क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है और फिर हमें ये रेडियस कैलकुलेट करना है। ये है रेडियस, देखो, ठीक है, ये वाटर सरफेस का रेडियस है जहां तक कि हमें वो लाइट दिखाई देगी, ठीक है, क्लियर है। थ्योरी पार्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। तो हमें ये रेडियस निकालना है और जो एरिया हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा सिंपल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्रिटिकल एंगल को निकालो। पहले तो ये पैरेलल है तो ये एंगल भी आपका थीटा सी ही हो गया, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी दे देते हैं इसे, ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन पता है, साइन थीटा सी इक्वल टू होता है 1/n, ये रिलेशन पता है हमें, ठीक है बच्चों। अब रेडियस की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो आप लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी में ले रहे हैं हम tan थीटा सी की वैल्यू, tan थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस अपॉन कैपिटल एच, ठीक है। आप यहां से देखेंगे इसको तो बेस ये हो जाएगा, बेस ए भी हो जाएगा, हाइट हमारे पास बी सी हो जाएगी। तो tan थीटा क्या होती है हमारे पास, हाइट अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई h tan थीटा, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई, ठीक है। बट हमें आंसर ऑप्शन से भी मैच कराने होते हैं, ठीक है। तो अब इसको प्रोसीड करते हैं आगे। देखो रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास h tan थीटा, ठीक है। एक बार रफ कर देता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। देखो बच्चों, अब जो एरिया है हमारे पास वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू हमारे पास एच टेन थीटा है, यानी पाई एच टेन थीटा का होल स्क्वायर, यानी पाई एच स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो हमें यह भी मालूम है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम स्क्वायर करें यहां पे तो ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई एच स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/n है, तो अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पाई एच स्क्वायर 1/n स्क्वायर 1 माइनस
1/n² पाई h² n² से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया n² - 1। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये पूरी कैलकुलेशन कर दी आपको। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर एक बार ब्रीफ करूं तो हमने क्या किया बच्चों, देखो पहले हमने क्वेश्चन को समझा, हमें करना क्या है। ठीक है, हमें एक एरिया निकालना था जहां तक हमें पॉइंट सोर्स दिखाई दे। तो उसके लिए कंसेप्ट क्या लगता है हमारे पास कि रेज मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल तक ही हमें वहां पे दिखाई देगा, यानी मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल तक ही हमें दिखाई देगा, इसके बियॉन्ड ही नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने क्रिटिकल एंगल को निकाला, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इस ट्रायंगल में रेडियस r को निकाला और πr² की वैल्यू हमें निकालनी है, तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ गई है s tan थीटा, और सिंपल हमने सब्स्टिट्यूशन करके हमारा आंसर आ गया।